को इतिहास पता हो ना हो, लेकिन उनको इस बात का इतिहास पता है। ये जिनको वो पिछड़ा बनाए हैं, जिनको अछूत बनाए हैं, ये साधारण लोग नहीं हैं। इस देश के महाराजा महाराजा के बच्चे हैं ये। इनको इस बात का पता चल गया अगर कि हमारे पुरखे हमारे इस देश के राजा महाराजा रहे हैं और इस देश के वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो फिर उनको दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, हमको संगठित होने नहीं दिया जाता है, हमको जातियों में अलग अलग बांटा जाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनुवाद को प्रोत्साहित करने वाली पार्टी है। मनुवाद का मतलब कि जो ऊंच नीच की व्यवस्था में विश्वास करता है, और ये जगह जगह इसी पे काम कर रहे हैं। ये पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाने वाली पार्टी है। अगर पिछड़े जातियों को वाकई उन्नति करना है, तरक्की करना है, समाज की मुख्य धारा में आना है, तो भारतीय जनता पार्टी से और मनवादी व्यवस्था से दूर होना होगा। और ये अपना समाज, मनवादी व्यवस्था का मतलब कि उनकी जातिगत व्यवस्था जो है, जो हमको जातियों में बांट बांट के रखा है, उसको हमको ताक पे रख करके बहुजन समाज, मोस्ट बहुजन समाज बनाना होगा। भंगी से लेकर के, अहिर से लेकर के भंगी तक जो जातियां हैं, इनमें आपस में तालमेल कायम करना होगा, इनमें भाईचारा कायम करना होगा, इनमें समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करनी होगी। इसीलिए हमसे लोग पूछते हैं कि निषाद जी आप तो निषाद हैं, तो फिर आप अदर जातियों की मदद क्यों करते हैं? हमके हो सकता है उनको पता हो कि नहीं हो, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी अलग नहीं है। हमको अलग किया गया है, हमें जानबूझ करके स्वार्थ में अपने विभेद पैदा किया गया है। लेकिन अब इस बात को हम लोग समझ गए हैं। जो भी यहाँ 2500 साल का इतिहास पढ़ लेगा, वो हर बात समझ जाएगा, इनकी हर चाल और चालाकी को समझ जाएगा। और जो समझ जाएगा वो फिर ओबीसी एससी को इकट्ठा करने के लिए लग जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा